स्टार्ट करें। चलिए, कुछ प्रैक्टिस चल रही है कि नहीं चल रही है आप लोगों की? सर मुझसे डेटाबेस ही नहीं बना। क्यों नहीं बना? इक्लिप्स में एक्चुअली मैं डेटा बना रहा था, तो उसमें कुछ तो मांग रहा था जो मुझे पता ही नहीं चला। चलिए दिखाइए, स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ सर। सर एक्चुअली मेरा सर्वर ही भी नहीं चल रहा है। अरे यार, चलिए मैं फिर दूसरा देख रहा हूँ। हम छोटे छोटे दो तीन टॉपिक हैं, उन्हें पढ़ते हैं, बाकी बात के मैं देख लूंगा, डोंट वरी। ठीक है। ओके सर। हाँ, मैं पर्सनल मैसेज कर दूंगा आपको कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ तो दिखा देना मुझे, कोई दिक्कत नहीं। आप स्क्रीन शॉट करके ना फोटो खींच के भी भेज दोगे तो मैं बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम। टेंशन क्यों ले रहे हो? संडे को टाइम मिलेगा तो मैं दोनों को कनेक्ट कर लूंगा, आपका सर्वर चल जाएगा। जो इनके हाँ सर्वर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, हर 2-4 दिन में सर्वर डिस्टर्ब रहता है। हाँ। हाँ ना। चलिए देखिए, हम छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हैं। अब थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत क्लासें हो गई, लटके पड़े हैं। समझ गए ना? स्टार्ट, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। एक है, छोटा सा टॉपिक है, आरएफसी। आरएफसी क्या होता है कि दो सर्वरों के बीच कनेक्शन होता है, ठीक है। आरएफसी की अगर बात करें तो आरएफसी का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है कि दो सर्वरों के बीच डेटा शेयरिंग होती है। डेटा शेयरिंग का मतलब समझ गए ना, कि अगर आप पर्टिकुलर एक जगह से डेटा दूसरी जगह भेज रहे हैं ना, तो आप क्या यूज करेंगे? आरएफसी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ये छोटा सा डॉक्यूमेंट्स है आरएफसी का, मैंने स्क्रीन शेयर की कि नहीं, ये देखिए। तो आरएफसी का आपको बता दूंगा, आप बना लेना आप, क्योंकि फिर वो टाइम लगेगा, मैं बनाता नहीं रहूंगा। आपको समझ में आ गया ना? ट्रांजैक्शन कोड वगैरह बता दूंगा। अब आपको चीजें तो पता चल गई है ना? तो जैसे इसमें क्या होता है कि दो पहले मशीनों के बीच आपको क्या करना होता है, कनेक्शन तैयार करना पड़ता है। तो आपको दो क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी। एक, जैसे सपोज करो आप अभी 100 में करते हैं, एक 200 की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों के बीच आपको डेटा क्या करना पड़ता है, डेटा को कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे ये वाला एक सिस्टम ये है, एक बी है, तो यहां से यहाँ डेटा आपको पर्टिकुलर करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो अलग अलग सिस्टम है। आप एक सिस्टम से चाहते हैं कि यहाँ से डेटा क्या हो जाए, यहाँ से मैं कुछ कैलकुलेशन करूं, और अगला वाले के पास वहां पे फंक्शन हो कि वो पर्टिकुलर डेटा को कैलकुलेट कर देता। इट इज अ पार्ट ऑफ ए आरएफसी। तो यहाँ पे सेम टास्क होते हैं कि पहले आपको आरएफसी बनाना पड़ता है, और आरएफसी के बाद फिर प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं। तो आरएफसी में जैसे ये है, आपने पूरा का पूरा एक डेटा लिखा है, और यहाँ पे पूरा तैयार किया है कि ये बेसिक टेस्ट है, कॉल फंक्शन दिस है, एक्सपोर्ट करना, ये डेटा को एक्सपोर्ट कर दिया है, अगला डेटा इंपोर्ट कर लेगा। तो आरएफसी का हम स्पेशली अगर बात करें तो स्पेशली यूज होता है कि आप डेटा क्या करते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए डेटा यूज होता है। डेटा का मतलब समझ, सपोज करो कि मैंने, अक्षत ने कहा कि भाई मैं यहाँ से दो वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, ए बी कर रहा हूँ। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, एग्जाम्पल के तौर पर। और आपके पास है, आप उसे कैलकुलेट करेंगे। अब फिर अक्षत के पास रिजल्ट आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि जैसे ए की वैल्यू अक्षत ने 10 दे दी और बी की वैल्यू 20 दे दी। अब ये आपके अंदर फंक्शन होगा कि जहां ए बी की वैल्यू आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर। मतलब ये हुआ कि आप क्या लगाएंगे, आप सम इक्वल टू ए प्लस बी दे देंगे। फिर अक्षत क्या वो सपोज करो, इसने क्या नाम है, सूरज ने, सूरज। सूरज ने ए की वैल्यू 10 दी या बी की वैल्यू 20 दे दी। अब अक्षत के पास सम फंक्शन है कि जो सम इक्वल टू करेगा ए प्लस बी, राइट। तो आपकी वैल्यू को क्या करेगा, अक्षत अक्षत उनको दोनों को ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद फिर सूरज को रिटर्न कर देगा। तो सूरज को बीच में पता नहीं चलेगा, केवल रिजल्ट आएगा।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब हाँ सर। इस मतलब आपने कहा भाई ए की वैल्यू 20 है और सी के बी की वैल्यू 10 है। अब आपने हाँ जब दोनों वैल्यू को इनपुट की तो इसके पास सपोज करो अक्षर के पास वो फंक्शनैलिटी है कि इन्हें ऐड करे, रिमूव करे, डिलीट करे और फिर उसका रिजल्ट दे दे। तो आरएफसी का मतलब है कि रिमोट फंक्शन कॉल। इसका यूज होता है सिस्टम को दूसरे सिस्टम या नॉन एसएपी सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का फंक्शन कॉल करना होता है। इसे हम एसएपी टू एसएपी कहते थे। ये तीन टाइप के यूज होते हैं, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर हमेशा इन्हें यूज करते। जैसे एसएपी टू एसएपी यूज कर रहे हैं तो आप वो यूज करते हैं, R3 यूज करते हैं और फिर इसके बाद आप इसमें एक इनेबल कर देते हैं, रिमोट इनेबल कर देते हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम के अगर तरीके बताऊं तो सबसे पहले क्या होता है पर्टिकुलर कि इसमें दो कनेक्शन तैयार करने पड़ते हैं। जैसे मेरा सर्वर है यहाँ पे एससीपी का, तो मैं यहाँ पे दो अलग अलग जैसे ले लूं, जैसे दो अलग अलग क्लाइंट कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये अलग अलग ले लिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया, 800 ले लिया और यस ले लिया और पासवर्ड डाल दिया 123456, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, एक आरएफसी पहले तैयार करते हैं। जैसे ये है तो यहाँ पे एक और लॉगिन कर लेते हैं, दो मशीनें अलग अलग लॉगिन कर लेते हैं, ये है, और यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। जैसे 810 कर लेते हैं, ठीक है, 810 कर लेते हैं। 810 में जैसे जीत कर दिया, पासवर्ड 123456 डाल दिया। अब ये दोनों अलग अलग हैं, सपोज करो ये दो अलग हैं, ये 800 है, ये 810, इन्हें अलग अलग कर दीजिए। ये 800 हो गया और ये 810 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक आरएफसी बना देते इन दोनों के बीच, अलग अलग सर्वर मान लीजिए। तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन कोड होगा SM59 और इसके बीच में कनेक्शन तैयार कर दूंगा। मैंने कहा ना थ्री, अब ऐप कनेक्शन करेंगे तो थ्री टाइप का कनेक्शन है ना। अब यहाँ पे इस सर्वर की इंफॉर्मेशन डालेंगे। अब मैंने कहा सपोज करो ये 800 वाला यस का है, ये Y800 और अंडरस्कोर जीत 810 है, अलग अलग है दोनों, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया, कनेक्शन थ्री है। अब मैं इसकी इंफॉर्मेशन डालूंगा, जीत की पूरी इंफॉर्मेशन डालूंगा। जीत की इंफॉर्मेशन के डालने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके और इसकी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या क्या डालना पड़ेगा कि भाई इसका सर्वर का नाम क्या है, तो आपने यहाँ पे कॉपी करके और सर्वर का नाम डाल देंगे। यहाँ पे जैसे ये सर्वर का नाम है, आपने यहाँ पे सर्वर का नाम डाल दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया सपोज करो। फिर इस सर्वर को आपको डालना पड़ेगा कि इसका इंस्टेंस नंबर क्या है, तो 00 है, तो 00 डाल दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस में क्लिक करूंगा तो इसका आईपी एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं लॉग ऑन सिक्योरिटी में जाऊंगा और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इशू आने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे 810 है और यहाँ पे यूजर है जीत, एग्जाम्पल के तौर पे ये जीत है और पासवर्ड है 123456, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड तो डाला नहीं, 123456। अब यहाँ पे मैं इसे सेव करूंगा, अब चेक करूंगा, देखिए यहाँ पे सेव करूंगा। अब देखूंगा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं, तो कनेक्शन टेस्ट कर लूंगा। अगर कोई एरर नहीं आया तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका। अगर एस्टेब्लिश हो चुका, जैसे ही ये क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जीत खुल जाएगा। देखिए जीत खुल गया ना 810, इसका मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। क्लियर है यहाँ से कि पहले एक कनेक्शन बनाया। अब मैं क्या करता हूं कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यस में, कौन सा यस वाला, ये तो जीत है ना, और ये भी जीत है, ये दोनों जीत है, तो एक बंद कर देते हैं और एक करते हैं, ये है यस वाला, ठीक है। यस वाले में मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फंक्शन किससे क्रिएट होता है, SM37 से क्रिएट होता है, पता है ना, SE हाँ 37 से, फंक्शन SE37 से क्रिएट होता है। अब यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जेड अंडरस्कोर और RFC, सपोज करो आप हेलो, एग्जाम्पल के तौर पे हम जस्ट लाइक एक डेमो दिखा रहा हूं मैं आपको, और क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ पे जो फंक्शन है टाइप कैसा रहेगा, देखिए फंक्शन है, यहाँ पे आप अपना एक ग्रुप बना देंगे, जो भी आपको ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे आप ग्रुप बना देंगे। अब ग्रुप में है फंक्शन ग्रुप, सपोज करो ये भी यूज कर सकते हैं। बाकी आप अपना खुद एक ग्रुप बना सकते हैं। अगर सपोज करो फंक्शन ग्रुप ये यूज कर लिया तो ठीक है, ये फंक्शन ग्रुप हम एक नया क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ZFG और _RFC ऐसे बना दिया फंक्शन ग्रुप। ठीक है, कोई भी मैंने यहाँ पे एक ये है तो मैंने यहाँ पे इसी को कॉपी करके, इसी को करके मैंने लिखा अक्षत, अक्षत की स्पेलिंग भूल गया, अक्षत। ठीक है, अक्षत RFC लिख दे रहे हैं। ठीक है, और सेव कर देंगे। अरे भाई ग्रुप वही लेना पड़ेगा यार, ये तो मैं नहीं लेना चाहता था। ग्रुप पहले से क्रिएट करना पड़ेगा, फिर तो ये ग्रुप क्रिएट कर ले। ग्रुप क्रिएट कर ले, SCAT से ग्रुप क्रिएट कर लेना, कोई बात। ऐसे करते हैं ना, एक SCAT से ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आइए और फंक्शन ग्रुप कर दीजिए, और एक फंक्शन ग्रुप क्रिएट कर ले रहे हैं ZFG_RFC। ठीक है, क्रिएट कर ले रहे हैं। क्या कर रहा है आज सर्वर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अक्षत ग्रुप लिख देते हैं, तो फिर फ्यूचर में भी यूज कर लेंगे ना। ठीक है, अक्षत ग्रुप हमने यूज कर लिया, और ये लोकले डाले देते हैं, पर फिर पैकेज बनाना पड़ेगा, छोड़िए। ठीक है, ठीक है, ये बन गया। अब इसके अंदर अगर आपको एक है वो यहीं से वही बना लेते हैं, ये वो बना लेते हैं, ये फंक्शन मॉड्यूल बना लेते हैं। ठीक है, अब फंक्शन मॉड्यूल बनाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, यही तो फंक्शन मॉड्यूल बना लेते हैं हम। क्या नाम दे देते हैं, Z_RFC_ हेलो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऐसे करते हैं। ठीक है, ZRFC हेलो करते हैं। अब वो पूछेगा तो ग्रुप वो ले लेते हैं जो हमने अभी बनाया है, ये वाला बनाया है ना। और ये लिख देते हैं अक्षत। ठीक है, सेव करते हैं, और ये एक बन गया आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। SM37 से भी बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं, SM37 भी ये है, हम अभी SM37 में चलते हैं। ये हमने ग्रुप बना दिया। ठीक है, यहाँ पे आइए, SE37 में चलते हैं, यही है ना हमारा, चेंज में आते हैं। ये है ना, क्या हुआ, वो ये नहीं था शायद, ये नहीं है। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू दे देते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं तो इंपोर्ट में एक ही वैल्यू दे देते हैं। जैसे आपने एक पैरामीटर दे दिया है, नेम दे दिया है, पैरामीटर हम दे देते हैं, कोई भी नेम दे देते हैं, समझे। जैसे मैंने कहा लोकल वेरिएबल्स है तो LV_ नेम दे दिया। ठीक है, और इसको हमने पैरामीटर है ना, ये नेम है ना, और टाइप हमने दे दिया ये स्ट्रिंग टाइप का है। पैरामीटर नेम हमेशा कैसा होगा, टाइप होगा, तो टाइप हमने दे दिया ये, और टाइप में वैल्यू इस, एक मिनट, पैरामीटर नेम है, टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइप हो जाएगा। स्ट्रिंग टाइप थोड़ा ले लेगा, स्ट्रिंग टाइप पर नहीं लेगा, नहीं लेगा ना, टाइप ले लेगा, दो टाइप है ना, ये ले लेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसे एसोसिएट करना है या डिफॉल्ट करना, क्या हुआ, ये चेंज मोड में आ गया। तो यहाँ पे आप पहले कर दीजिए, टाइप लिख दीजिए, और यहाँ पे डिफॉल्ट लिख दीजिए, स्ट्रिंग लिख दीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, जो भी लिखना है लिख देना। फिर आप आ जाइए एक्सपोर्ट में, आ जाइए।
एक्सपोर्ट में हम ले लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं, एक हम मैसेज के लिए लिख देते हैं ईवी मैसेज लिख देते हैं, ठीक है, और टाइप वही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे टाइप लिख देते हैं, ईवी टाइप रहेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हाँ बिल्कुल। हाँ अब ये हम आते हैं सोर्स कोड में आ जाते हैं। सोर्स कोड में देखोगे तो कुछ चीजें लिखी मिलेगी, एक मिनट रुकिए, इसने लिया नहीं, ठीक है, सोर्स कोड में आ जाइए। सोर्स कोड में मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ। सोर्स कोड में क्या देखेंगे आप कि यहाँ पे वैल्यू देखिए, इंपोर्ट की वैल्यू आ गई है, और ये नंबर आपका आ गया है, देखिए आईवी लोकल वेरिएबल्स आ गया है, और डिफॉल्ट टाइप आ गया, स्ट्रिंग टाइप आ गई है, ठीक है, ये देखिए आ गया ना, ये देखिए आ गया ना ये। तो आप ऐसा करते हैं, हम इसकी वैल्यू ऐसे भी चेंज कर देते हैं, इसने सही नहीं लिया, यहाँ से इसको हटाते हैं पहले, एक मिनट रुकिए, ठीक है, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है, इसको हम पहले एक काम करते हैं, इंपोर्टिंग में वैल्यू कौन सी है अभी देख लेते हैं। इंपोर्टिंग में वैल्यू ये है, और वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, रेफरेंस हटा देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, तो वहां भी चेंज हो जाएगा, वैल्यूज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज में नेम डाल देते हैं हम, ठीक है, वैल्यूज में नेम डाल देते हैं, एक मिनट, पहला ऐसे वैल्यूज में हम नाम डाल देते हैं, जैसे इंपोर्ट की वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें एक काम करते हैं, अभी इसे जेड कर देते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यूज की वैल्यू में यहाँ पे आते हैं, एक ही फंक्शन लिखते हैं, ईवी मैसेज ही हमने लिखा था ना, मैसेज, और मैसेज है, और इसमें हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे आपने कहा एक हेलो, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो कैप्स में, हेलो, और इसे हम एक ब्रेसेस में डाल देते हैं। आपके फंक्शन का नाम क्या है? आपके फंक्शन का नाम है एलवी, राइट, एलवी अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ये रिटर्न कराना है, और सॉरी इसे मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस में बंद कर दूंगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, करली ब्रेसेस है ना, हाँ ठीक है। अब ये क्या है कि पर्टिकुलरली ये आपने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कि ऐसा ऐसा मैसेज चाहिए, और इसका एंड फंक्शन है, और आर एफ सी इज वर्किंग सक्सेसफुली, अगर कुछ भी अगर मैसेज डाल दिया है, तो ईवी का एक मैसेज ये है, और इसका एक मैसेज ये है, डाल के अब इसे एक्टिवेट करेंगे, जैसे ये कुछ डालो ना डालो कोई ऐसे ही जरूरत नहीं है, हम केवल जस्ट ये यूज कर रहे हैं इसे, अगर आपको डालना है तो डाल भी सकते हैं, नहीं डालना है तो नहीं डालना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग हो गया, एक्सपोर्टिंग हो गया, ईवी मैसेज हो गया। आप डाल भी सकते हैं, नहीं डाल सकते, अगर डालना है तो डाल दीजिए, अदरवाइज नहीं डालना तो ना डालिए। फिर या तो ऐसे कर सकते हैं ईवी हेलो, और यहाँ से एंटर कर दीजिए, बट ये वाला नहीं, ये वाला लेता है, ये वाला, अरे भाई ये वाला होता है हेलो, ले लेता है, ये होता है हेलो मैसेज ईवी का। इसमें आइए, और इसमें आ जाएगा आर एफ सी से वर्किंग, हम अगर ये सही चल रहा है तो एक मैसेज आना चाहिए, आर एफ सी इज वर्किंग, आप देखेंगे सक्सेसफुली, सपोज करो आप यूज कर रहे हैं तो सक्सेसफुली, ठीक है, और इसे कर देते हैं यहाँ से क्लोज, और क्लोज करने के बाद यहाँ कर देंगे इसको एंड, और ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक, बट ये वाली प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आर एफ सी सक्सेसफुली,
ईवी मैसेज यही भी दिया है ना, सेम ही है ना ईवी मैसेज ये। हाँ बट ये वैल्यू में टाइप नहीं दे रहा ना, ये टाइप आना चाहिए ना, टाइप स्ट्रिंग टाइप का आता, डिफॉल्ट थोड़ा वैल्यू लूंगा मैं, ये टाइप देना पड़ेगा ना, यहाँ टाइप आ ही नहीं रहा, स्ट्रिंग टाइप आना चाहिए। तो क्या होता है, डेटा टाइप्स होगा ना? नहीं नहीं नहीं, वो डेटा टाइप्स नहीं होगा। डेटा टाइप्स होगा ना, स्ट्रिंग टाइप। डेटा टाइप स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग टाइप का चाहिए ना मुझे। अब यहाँ पे इतना ढेर सारा चाहिए, मुझे थोड़ा चाहिए। ये टाइप ना हमें स्ट्रिंग टाइप का चाहिए। एक सेकंड रुकना, जब भी वो आगे की कहानी जो मैंने लिखा है ना, वो जब भी एक्टिव होगा, स्ट्रिंग टाइप चाहिए। एक मिनट रुकना, अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू आई भी पास की है, तो टाइप एसोसिएटेड विद किसके साथ होगा? टाइप है, टाइप में हमेशा क्रिएट होगा ये डॉक्यूमेंट। क्या होता है कि जैसे आपने एक पैरामीटर दे दिया लोकल वेरिएबल्स का ना, तो यहाँ टाइप किस टाइप का हुआ, पैरामीटर का टाइप क्या हुआ, तो टाइप आपको देना पड़ेगा कि आपका टाइप किस टाइप का है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक मिनट रुकिए, मैं दूसरी जगह देखूं, ये शायद इसमें बहुत ओल्ड टाइप का डेटा है। तो कोई डिफॉल्ट में दिक्कत नहीं, अब देखते हैं हम सोर्स कोड में क्या आ रहा है। सोर्स कोड में इंपोर्ट रेफरेंस आ रहा है, रेफरेंस नहीं आने चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए। ये वैल्यू आनी चाहिए, इंपोर्ट में वैल्यू आनी चाहिए, एक्सपोर्ट में भी वैल्यू आनी चाहिए। अगर एक्सपोर्ट की बात कर लूँ ना, तो ये रेफरेंस है, ये भी आ रहा है। चलिए, फिर यहाँ पे मैंने सोर्स में आया, सोर्स मेरा ये है, कह रहा है एक्टिव कीजिए, तो एक्टिव तो होगा नहीं, रेड दिखा रहा है। हाँ हम्म, क्या बता, इनवैलिड लाइन ब्रेक स्ट्रिंग टेम्पलेट। ईवी में हेलो उसमें देगा क्या कॉलन में? नहीं नहीं नहीं, ये डायरेक्टली होता है। चलिए अभी मैसेज हटा देते हैं इसको, अभी ऐसे कर देते हैं, बाद के मैसेज लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया ना, अभी ये करते हैं, छोड़िए, अभी बात के देख लेंगे मैसेज, ठीक है। तो ये हम अभी, ये क्या हो गया, कौन सा एरर आ रहा है? डज नॉट। ये कह रहा है अवेलेबल नहीं है, क्यों अवेलेबल नहीं है? ठीक है, इसे कर देते हैं। अब इसके बाद SM37 में, अब आपको उसमें जाना है, दूसरे वाले में जाना है, ठीक है। अब इसको अगर आप इसको अगर टेस्ट करेंगे ना, जैसे ये वाला आपने सारा चीजें कर दिया, अब आप पर्टिकुलर ऐसे 37 में जाएंगे, जैसे ऐसी 37 में है, ठीक है। अब यहाँ से टेस्ट करेंगे, तो एक आपको ये IV की वैल्यू आ गई, ठीक है, IV नेम इक्वल टू जो भी है आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, एग्जीक्यूट करेंगे तो। एक मिनट, क्या कह रहा है ये बंदा? एक सेकंड में, एक बंदा है उसका थोड़ा सा इशू आ रहा है, एक सेकंड।
ये देखिए यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने कोई भी वैल्यू है, मैंने जेड एक वैल्यू डाली और एग्जीक्यूट कर दी, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तभी एरर देगा क्योंकि वहां पे वैल्यू नहीं डाली है। अब हाँ आपको करना क्या करना है कि जब ये सारी चीजें हो गई ना, अब आपको एक्टिवेट करने के बाद जैसे आपने टेस्ट किया तो देखिए एक चीज आ गई, ये आ गया, एग्जीक्यूट किया तो आपको ये आना चाहिए। अब आपको एक कॉल करना है, ऐसी 30 के थ्रू एक प्रोग्राम कॉल करना है, ऐसी 38 के थ्रू एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम को आपको लिखना है, जैसे आपने कहा जेड अंडरस्कोर कॉल, ठीक है। और कोई हाँ भी है RFC, ठीक है। आपने एक क्रिएट किया है। अब क्रिएट करने के बाद वो सारी फंक्शनैलिटी लिखनी है आपको। लोकल वेरिएबल्स मैसेज लिखना है, स्ट्रिंग टाइप कॉल करना है, और हाँ डेस्टिनेशन करना है, इंपोर्ट करना है जैद को, और वो कर देना है। फिर आपको दूसरी सर्वर में ये सारी चीजें करके फिर कॉल करना है। तो ये इस तरीके से काम होगा। मतलब आपको 2 सर्वर की जरूरत होगी। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाऊं। इसके लिए 2 सर्वर की होती है। मतलब यहाँ पे आइए, अगर RFC का कोई छोटा सा और एग्जाम्पल बना होगा जैसे यही है, तो यहाँ पे 2 सर्वरों की जरूरत होगी। एक सर्वर में आप डेटा को डालेंगे। अब जैसे ये है बिटवीन द ये, तो यहाँ पे क्या होगा कि RFC में पर्टिकुलर आपको एक सर्वर में आप चीजें चलाएंगे, दूसरी सर्वर से रिजल्ट आएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पर्टिकुलर एक सर्वर में डेटा को में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने इतना एग्जांपल बताया आपको कि आपने यहाँ पे पूरा एक सर्वर में बना के तैयार कर दिया। फिर आप यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे, वहां पे सारी प्रोग्रामिंग लिखेंगे। लिखने के बाद फिर दूसरे प्रोग्राम में करेंगे। जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल के तौर पे ऐड टू नंबर है, ऐड टू नंबर है और RFC प्रोग्राम है, सपोज करो RFC प्रोग्राम है, तो अब ये कैसे बनेगा? देखिए RFC में क्या करना पड़ेगा कि आपके लिए 2 नंबर का ऐड है। आपने पहले क्या किया है कि एक RFC क्रिएट कर दी, और RFC के बाद आपने एक फंक्शन बना दिया, क्या बना दिया? ऐड टू नंबर, ठीक है। अब जैसे इसी को हम कहते हैं कि हमने एक फंक्शन बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पे डाला था SE37, SE37। अब ऐड इसी को समझ लीजिए कि हमने एक 2 नंबर का ऐड बना दिया। अब जब ये बना दिया तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट में 2 वैल्यू डाल देते हैं। एक वैल्यू डाल देते हैं, जैसे मैंने कहा num1 डाल दी ना वैल्यू, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू डाल दी num2 डाल दी। क्लियर है? और दोनों टाइप बता दी कि स्ट्रिंग टाइप के है, अपने आप ले लेगा, यहाँ पे है। और ये स्ट्रिंग टाइप नहीं उठा, स्ट्रिंग नहीं ले रहा, ये स्ट्रिंग ले रहा है, टाइप ही ले रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, टाइप्स ले लिया। और यहाँ पे भी हमने टाइप्स दे दिया, ठीक है। ये 2 वैल्यू ले ली। अब ये देखिए आपकी वैल्यू 2 इंपोर्ट कर दी, फिर यहाँ पे आपने एक एक्सपोर्ट करके रीनेम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको कर दिया, रिजल्ट कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे इसको ईवी रिजल्ट कर दिया, ठीक है। और टाइप ले लिया आपने यहाँ पे। ये क्लियर है? अब 2 वैल्यू हाँ इसकी है, रीनेम करना है, और एक वैल्यू इसकी है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग में आते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में आएंगे तो सोर्स कोड आपको चेंज मिलेगा। यहाँ पे 2 वैल्यू ये हैं, रेफरेंस टाइप की हैं, और एक वैल्यू ये है। ये देखिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा दिख जाएगा। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? अब एक काम करना है, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ईवी और हमारा है रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट इक्वल और num1, ठीक है, और प्लस num नम2 num2। इतना तो कर लोगे ना आप सब? हाँ और एड फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार इसे चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। इसे ऐसे करते हैं और इसे एक्टिवेट करते हैं। सिंपल सा ऐड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ नहीं किया ना, एक्टिवेट किया और वो किया। अब हाँ मतलब आपने एक पर्टिकुलर क्या किया है, पूरा का पूरा एक फंक्शन लिखा है कि भाई ये वैल्यू है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू टाइप आती है, ये दे नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू टाइप आ जाएगी, और आपकी वैल्यू इस टाइप की है, आपकी आ जाएगी, ठीक है।
अगर आप इसे एक्टिवेट करोगे तो रिजल्ट अभी नहीं आएगा आपको। वैल्यू जैसे यहाँ पे मैं 10-20 करूंगा तो अभी रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि कोडिंग करनी पड़ेगी, कहाँ पे कैसा आएगा, तो रिजल्ट नहीं आएगा। अब क्या करना है कि इसके बाद ऐसी 37 में सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे आप वहां पे 20 और 30 डालते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो रिजल्ट 30 आना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है कि हाँ नहीं है? फिर मैं हाँ ऐसी एक प्रोग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसी को कैलकुलेशन को ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे चेंज में आते हैं। ये बना था क्या? मैंने नहीं बनाया था। चलिए इसे हम प्रोग्राम को कर देते हैं कॉल ऐड, और इसको कर देते हैं RFC। क्लियर है? नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और हाँ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे लिख के जल्दी खत्म करते हैं और ये करते हैं, और इसे हम कुछ भी है लोकल वेरिएबल्स में डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आई हैं, रिपोर्ट्स आई, फिर आपको अब लिखना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में आपको दो चीज करनी पड़ेंगे, डेटा डेटा उठाना पड़ेगा और लोकल उस वेरिएबल को उठा के और रिजल्ट देना पड़ेगा। टाइप आपको देना पड़ेगा आई टाइप का, इंटीजर्स टाइप का रिजल्ट आपको चाहिए ना। ठीक है, फिर इसके बाद आपको कॉल फंक्शन करना पड़ेगा, कॉल फंक्शन करना पड़ेगा। और कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा? अभी कॉल फंक्शन में एक ये है, कॉल फंक्शन के बाद यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन लिखना पड़ेगा। अब डेस्टिनेशन में क्या लिखना पड़ेगा कि किस जगह से आप कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो डेस्टिनेशन है आपका। जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे लिख दिया है, क्या है उसका फंक्शन का, ZRFC, और कोई भी फंक्शन क्या था, टेस्ट था, क्या था, क्या था फंक्शन का नेम? मॉड्यूल अच्छा अच्छा, चलिए। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन का है, जैसे कोई भी हम ZRFC टेस्ट लिख देते, तो ये तो क्लोज है, एक आपने लिख दिया। ठीक है, सिंगल कोट में लिख के, और यहाँ पे आपने इसे कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। और एक्सपोर्ट में आपने दो नंबर दे दिया, एक तो नंबर वन था, और उसकी वैल्यू दे दी 20। ठीक है, और एक था नंबर 2 था, और उसकी वैल्यू दे दी आपने 30। क्लियर है? और यहाँ हमने इंपोर्ट कर दिया, और इंपोर्ट में मैंने डाल दिया क्या था, EV, राइट, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू जो ऊपर दिया है LV। ठीक है, और LV अंडरस्कोर और रिजल्ट। रिजल्ट। क्लियर है? अब इसे कर दिया आपने क्लोज, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया राइट करके कि आपका जो आउटपुट आए, ये आउटपुट में आए आपने यहाँ पे सिंगल कोट में दिया आपने रिजल्ट। ठीक है, इक्वल टू डॉट करके और कॉमा लगा के LV स्पेस देखो, LV ये भी रिजल्ट रहेगा ना? रिजल्ट। ठीक है, और ये आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसका क्या होगा डेस्टिनेशन का, एक सेकेंड, एक बार चेक करिए डेस्टिनेशन का नाम। डेस्टिनेशन में स्पेलिंग गलत है क्या डेस्टिनेशन की? डेस्टिनेशन नहीं, सही है। कॉल फंक्शन सही है ना? डेस्टिनेशन RFC, RFC इसका हमने क्या नाम बनाया? ये जस्ट एक बार चेक कर लीजिए ना सर। क्या था? चेक तो एक कर। मिनट, ये RFC लेके एक सेकंड रुकिए। हाँ डेस्टिनेशन की स्पेलिंग क्या है? डेस्टिनेशन,
RFC क्या था, जेड RFC, और हम टेस्ट लिख दिए, जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो बंद हो जाना चाहिए यार, डेस्टिनेशन, ठीक है। अब इसे अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं, डेस्टिनेशन तो एग्जीक्यूट तो दे ही नहीं रहा है, ये सिंगल कोट ही होता है, ये लेके नहीं रहा। एक मिनट रुकना, यहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। फंक्शन का नेम क्या था, फंक्शन का नेम याद है आपको? ZFG ऐसा करके था, एक बार चेक कर लीजिए ना सर। जहाँ पे हमने वो लिखा था, हाँ, एक मिनट रुकिए, ZRFC और हलो था शायद, है क्या था? हाँ हेलो था। पक्का? हाँ ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं। अब एक्सपोर्ट क्या आ रहा है, एक्सपोर्ट में आ रहा है, सॉरी इम्पोर्ट में एक्सपोर्टिंग, था ना, एक्सपोर्टिंग होता है, समझे, और ये इम्पोर्टिंग होता है। तो आप बोल दिया करो भाई, ठीक है। और इनकी वैल्यू, स्पेस नहीं है ना इसके बीच, रहेगा। हाँ हाँ। ठीक है। अब तो सही लग रहा है ना? हम्म। ठीक है, अब ये डेटा आपका अभी कहाँ पे प्रॉब्लम है? अच्छा, इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं हमने अभी गलती की है। 37 देखते हैं, ये है ना RFC, ZRFC है वो लोग, हाँ। एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, वो वैल्यू ना, ये टाइप से होता है, यहाँ पे टाइप नहीं आ रहा, टाइप होता है मेरा। अब ये यहाँ पे किस ऑप्शन टाइप ही नहीं दे रहा है ना टाइप का, है? बस टाइप ही दिखा रहा है, और वैसे भी हाँ, इतना एसोसिएट किसके साथ एसोसिएट करें? अब यहाँ अगर पे डिफॉल्ट, एसोसिएट, एक मिनट, डेटा एलिमेंट है, डेटा एलिमेंट्स में मैं यहाँ पे डेटा टाइप्स दे दूं इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर्स दे दिया, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, तो इंटीजर्स ले लेते हैं, किसी का एक एसोसिएट कर देते हैं, बट वो प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे इसको ले लेते हैं, इंटीजर्स टाइप है, ये है। अब इस टाइप का लेना कोई सही नहीं है ना, फिर ये भी टाइप हो जाएगा इंटीजर्स, और ये भी एक तरीके का एक आपका वही डेटा टाइप्स आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इंटीजर्स टाइप आपने ले लिया तो वही कहानी आ जाएगी, कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं, बट यहाँ पे फिर एक्सपोर्ट में यही कहानी आ जाएगी, ये फिर एक्टिवेट ना होगा। समझ में आ रही है ना? तो ये देखिए डिस्प्ले एरर दे रहा है, एरर में वो कह रहा है कि हेलो डज नॉट बिगिन विद दिस, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ऐसे होते ही नहीं है ये। तो क्या करना है, आप एक बार अपने में ट्राई करना, शायद इस सर्वर में हो सकती है प्रॉब्लम हो। आपको एक काम करना है दोनों को, मैं अभी बता दे रहा हूँ, इतना तो समझ में आ गया ना। फिर इसके हाँ बाद आप जैसे इसे करेंगे ना, ऐसे ही 37 चलाएंगे, ऐसी 80 चलाएंगे ना, यहाँ पे ऐसी 38 चलाएंगे, तो पहले आपको वो कर देना है, फिर यहाँ पे चलाएंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका, जो भी दिया आपका 40, रिजल्ट 50 आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये एक एरर हैंडलिंग आ रहा है कि एक्सपोर्टिंग डेटा ये यूज हो रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन होता है कि जब आपका डेटा आ रहा है तो अब आपने एक RFC बनाया है यहाँ पे, और ये फंक्शन के थ्रू डेटा कॉल हो रहा है। अब सपोज करो इन दोनों डेटा को एक हम डेस्टिनेशन दे दें कि ये भाई RFC का मैंने डेस्टिनेशन बनाया है, और एक काम करना है आपको कि दो अलग अलग सर्वर लेने हैं, लॉजिकली देखना है आपको। ऐसी 37 इसमें बना देना, बस सिंपल सा है, जैसे इस सर्वर में बना देना, एक सर्वर में ये बना देना, और हाँ दूसरे सर्वर में जाके ऐसी 38 से ये प्रोग्राम बना देना दूसरे, जैसे मान लिया आपने अपने कंप्यूटर में बना दिया और इसके कंप्यूटर में ये हाँ बना के, अब इसके कंप्यूटर से डेटा उठ के, और ऐड का तो यहाँ पे है नहीं है, ऐड है कहीं यहाँ पे? हेलो, हाँ ऐड है सर। कहीं यहाँ पे?
नहीं है तो क्या करेगा वो, उस सर्वर से डेटा उठा के और ये आरएफसी को कॉल करके, और डेस्टिनेशन ये आरएफसी होगी। आरएफसी का मतलब है कि आप अलग अलग सर्वर यूज कर रहे हैं। तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि एक सर्वर में, जैसे मैं आपको यहाँ पे पेंट दिखाऊं, कर लेना, बाकी मैं यहाँ पे जैसे दो अलग अलग क्लाइंट में कॉपी कर लेना, उनसे बात कर लेना, कह देना हमें दो क्लाइंट दे दीजिए। तो एक क्लाइंट ये है, एक क्लाइंट ये है, ठीक है। एक क्लाइंट में क्या करना है कि यहाँ पे जैसे आपने, ये है आप 100 क्लाइंट है और ये है 200 क्लाइंट है, ठीक है, ये 200 क्लाइंट है। अब 200 क्लाइंट में यहाँ पे आपने फंक्शन लिख दिया, क्या लिख दिया आपने, यहाँ पे 100 में फंक्शन लिख दिया। और यहाँ पे आपने एक बना दिया आरएफसी। और यहाँ पे आपने याद रखना, एक जगह फंक्शन लिख दिया आपने, क्या किया है कि पूरा का पूरा फंक्शन लिख दिया है। ऐसी 37 से जाके आपने फंक्शन लिख दिया है। और इस सर्वर के अंदर आपने क्या कर दिया है, इस सर्वर के अंदर ये पूरा का पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जाके फंक्शन लिख दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हाँ आपने हाँ यहाँ पे कॉपी करके, और सपोज करो इसके अंदर आपने फंक्शन लिख दिया है। यहाँ पे एक मैं करूँ, यहाँ पे फंक्शन के जैसे है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके कर दिया, फंक्शन लिख दिया, ये वैल्यू। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी समझ जाओगे। फिर इसके बाद क्या है कि ये फंक्शन लिख दिया तो ये एक आरएफसी बनी है, जैसे मैंने कहा था Y800 और कुछ भी लिखा था। अब ये जो प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम है ना, ऐसी 38 है ना, ऐसी 38 प्रोग्राम लिखेंगे अदर सर्वर में, और इस सर्वर में लिख के ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है इस सर्वर में लिख देंगे। और डेस्टिनेशन ये वाला वर्ड लिखेंगे जो वहां पे है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये डेस्टिनेशन लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे बनाया था, Y82J माइनस बनाया था ना, आरएफसी बनाई थी J810, ये मुझे डेस्टिनेशन लिखना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा कि उस डेस्टिनेशन से डेटा उठा के, और ये वाला आपको सारा कोड लिखना है इस सर्वर में, यहाँ पे इस सर्वर में लिखना है, किस सर्वर में लिखना है, इस सर्वर में लिखना है, ठीक है। तो वो हाँ क्या करेगा कि यहाँ से कैलकुलेशन करके और इनकी वैल्यू को ऐड कर देगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया दोनों के? ऐसी 37 में दोनों में बनाना है कि एक ही में बस बनाना है? जी, ऐसी 37 में बस एक ही जगह करना है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक ही सर्वर में ना? देखिए इसमें फंक्शन बना देना कि भाई इस फंक्शन से मैं क्या काम कराने वाला हूँ, आपको ऐड कराना है, डिवीजन कराना है, तो इसमें लिख देना और हाँ इसमें वैल्यू डाल देना। तो ये क्या करेगा, वैल्यू ले जाएगा यहाँ, और यहाँ पे कैलकुलेशन करके रिजल्ट फिर यहाँ पे देगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है आरएफसी। आरएफसी का मतलब होता है कि एक यहाँ पे कहीं है कुछ कैलकुलेशन का, कहीं दिख रहा है आपको कहीं? नहीं। आपको पता है क्या करने वाला? आपको नहीं पता ना, कि ये पता है कि रिजल्ट आएगा, बट ये ले जाएगा इस वाले फंक्शन में ले जाएगा, और इस फंक्शन के अंदर क्या है, आपका कैलकुलेशन मल्टीपल जो भी है वहां से डेटा उठा के कर देगा। इट इज अ पार्ट ऑफ ए, क्या हो गया ये आपका, हो गया आपका आरएफसी। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हेलो, सर पीडीएफ भेज दीजिएगा, वो वाला भी भेज दीजिएगा, एसक्यूएल वाला और ये वाला भी। ठीक है, मैं भेजे दे रहा हूं। थोड़ा सा दो सर्वर की जरूरत पड़ेगी, बाकी मैं आपको एक बार बता दूंगा, और टेंशन न लीजिए, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि हम लोग ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता तो फिर पूछते नहीं हैं। तो होता तो दोबारा बता दूंगा। फिर एक टॉपिक और है छोटा सा, ये थोड़ा सा अपने आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर एक छोटे छोटे टॉपिक करते रहेंगे तो फिर ज्यादा टाइम हो हाँ, जाएगा। बता दीजिए। आप हाँ थोड़ा सा इसमें करना कि ये वाला टॉपिक अपने आप कोशिश करना। नहीं बैठ कौन सा? बनेगा तो मैं बैठा ही हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? ये कौन सा है आपका? आपके इतने ढेर सारे बैच हमें, सितंबर का है सर। ये वाला आपका बैच है। अब जैसे इसमें एक मैंने यहाँ पे लिया है, ये देखिए, ये भी बापी बाटी भी इसी तरीके से एक प्रोग्राम होता है, वहां से भी आप डेटा को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में करते हैं। तो आरएफसी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आईडॉक भी इसी तरीके से होता था, थोड़ा सा ये पढ़ लेना। आईडॉक, आईडॉक क्या होता है कि मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको पढ़ने पड़ेंगे, आईडॉक पढ़ना पड़ेगा, बाकी मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा तो आप इजीली बना भी लोगे।
जैसे है iDoc का डेटा है यहाँ पे, ठीक है। iDoc बहुत इजी होता है, ये देखिए iDoc है, छोटा सा होता है। iDoc में क्या होता है कि आप इसे भी इजीली बना सकते हैं। और यहाँ पे iDoc की अगर बात करूं तो iDoc क्या करता है कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक पर्टिकुलर यूज होता है, ठीक है। अब ये डेटा का कैसे ट्रांसफर करोगे, सेम वही है, क्रिएट ए कस्टमर सेगमेंट दैट। इसका iDoc का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट्स। ये भी एसएपी का स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट है, जो एसएपी या एसएपी नॉन एसएपी के सिस्टम के बीच में डेटा को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे ये भी तो डेटा एक्सचेंज कर रहा है, एक जगह कैलकुलेशन हो रहा है, तो ये है, तो ये डिजिटल कोरियर है। अब इसको कैसे करेंगे, इसका आप थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, तो आप इससे सेंडर रिसीवर होते हैं, इन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो इसमें भी स्टेप्स हैं, जैसे आप यूज करेंगे तो ये सारे टी कोड्स हैं, यूज डेवलपमेंट के लिए, सेगमेंट के लिए टी कोड यूज होते हैं। तो जैसे आपने पहला टी कोड यूज किया है, क्रिएट कस्टमर है, तो आपने क्रिएट कर दिया, इस टी कोड को यूज किया है और आपने कोई वैल्यू यहाँ पे क्रिएट कर दिया एक सर्वर में। बट 2 क्लाइंट के लिए होता है, 2 क्लाइंट क्रिएट करोगे ना, तो यहाँ पे हो गया, उनके बीच आरएफसी होगी। इसके बाद आप ये सारी चीजें भर दोगे, इस पे अच्छे स्टेप बने, फिर सेट रेफरेंस करके और ये सारी चीजें करके फिर दूसरे सर्वर में जाके डेटा को ट्रांसफर कर दोगे, तो सेम ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसके स्टेप बने हैं। तो ये वाला तो कर ही लेना और वो भी कर लेना, क्लियर है। तो iDoc डिस्प्ले होगा, पार्टनर प्रोफाइल होगा, पोर्ट नंबर सारे हैं। तो ये पूरे ट्रांजैक्शन कोड यूज हो गए iDoc के लिए, ये पूरे ट्रांजैक्शन कोड यूज होते हैं जो मैंने बताया ना यहाँ पे। तो ये पूरे यूज होंगे, W30, A1, 30, 30, 80, 81, 20, 21, सब 21 भी एक यूज होगा, लिख लेना, 21 भी, WE21 भी यूज होता है। और ये सारे होते हैं, बाकी जब टेस्ट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इसमें अच्छा डॉक्यूमेंट्स है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, देखिए इसमें तो पूरा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये जरूर करना। तो ये डेटा ट्रांसफर के लिए है, अगर हम iDoc का स्टैंडर्ड इंटरफेस है जो बिजनेस डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। हाँ। तो ये से आउटबाउंड iDoc, इनबाउंड iDoc वगैरह यूज करते थे, ये पढ़ लीजिए। तो 2 टॉपिक थे, मैंने कहा ये बता दूंगा, तो ये मैं शेयर करता हूँ। अब बाकी मैं डेटा शेयर कर दे रहा हूँ। तो आरएफसी और ये दोनों एक ही चीजें हैं कि डेटा को एक्सचेंज करना है, क्लियर है। ठीक है। अब वो डेटा किस टाइप का है अलग चीज है। तो आरएफसी, इनमें दोनों में एक चीज ध्यान रखना कि ये दोनों डेटा क्या होते हैं, अगर रेफरेंस कोई पूछता है आरएफसी और विस iDoc क्या होते हैं, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं कि क्या होता है। तो देखिए iDoc और इनमें दोनों में एक अंतर ये होता है कि दोनों का काम क्या है, सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है, लेकिन वर्किंग स्टाइल क्या है, पर्पस अलग अलग है। आरएफसी का मतलब है एक रियल टाइम फंक्शन कॉल हो रहा है, आरएफसी क्या कर रहा है, एक रियल टाइम आपका डेटा कॉल कर रहा है ना, वहां पे आपने 2 नंबर डाले और उसका रिजल्ट रियल टाइम आ रहा है। तो हाँ जो एक रियल टाइम फंक्शन कॉल होता है, जो एक एसएपी सिस्टम से दूसरे एसएपी सिस्टम के फंक्शन को कॉल करता है, इसे हम कहते हैं आरएफसी कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि दूसरे सिस्टम में 2 नंबर ऐड कर दिए हैं, अब वहां से वो चेक करेगा कि क्या क्या रिजल्ट देना है और रिजल्ट दे देगा, ये आरएफसी होता है। iDoc क्या करता है, इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट्स होता है, एक डेटा कंटेनर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि जो दूसरे बिजनेस जहां पे स्टोर और फॉरवर्ड मॉडल में भेजता है। एग्जाम्पल, कस्टमर मास्टर है, मटेरियल मैनेजमेंट, इनवॉइस डेटा है। तो ये क्या करता है कि जैसे आपका, अगर आरएफसी की बात करें इसका, तो फुल फॉर्म दोनों को पता है, रिमोट फंक्शन कॉल आरएफसी का, इसका मतलब होता है इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट्स। iDoc का मतलब इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट। इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो नेचर है, फंक्शन कॉल कर रहा है, देखिए वहां पे जो वैल्यू कॉल हो रही है, कैसी कॉल हो रही है, थ्रू द फंक्शन कॉल हो रहा है ना। बस फंक्शन के द्वारा, हाँ। फंक्शन में तो आपने डिसाइड किया है कि भाई 2 वैल्यू को ऐड करना है, राइट। और इसका काम होता है डेटा डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे फंक्शन कॉल होता है, यहाँ पे डेटा डॉक्यूमेंट्स होता है। मोड होता है रियल टाइम, देखिए वहां पे रियल टाइम हो रहा है, अगर आपका 2+2 चाहते हो फंक्शन से कॉल होगा तो क्या होगा, कल तो देगा नहीं, आप रियल टाइम चेक करेंगे ना। ये असिंक्रोनस होता है, क्या मतलब है कि आपने डेटा भेज दिया, बहुत बड़ा डेटा है, वो अपने आप सिंक्रोनस पे, जब वो अगला वाला अवेक करेगा तो डेटा क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे आपने मुझे व्हाट्सएप भेज दिया, अब जब मैं देखूंगा तो मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, बट
कॉल क्या हुआ, कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। जैसे आपने मुझे कॉल की, तो कॉल में मैंने अगर पिक नहीं किया तो हमारी तुम्हारी बात नहीं हो पाई। तो अगर इनमें से एक अगर जिंदा वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो कॉल नहीं हो पाएगी। बट इसमें आईडॉक में क्या होता है कि आपने व्हाट्सअप कर दिया कि सर हमारी मंडे को क्लास लेंगे कि नहीं, अब मैं 1-2 दिन में देख के रिजल्ट दे दूंगा, या मैं अभी दे दूंगा। क्लियर है? तो ये आईडॉक में यूज होता है। इसलिए रिस्पॉन्स किस पे जल्दी होगा? आरएफसी में। समझ गए ना? और आईडॉक में तो जब रिस्पॉन्स हो जाए। इसलिए क्या है कि ये रिलायबिलिटी क्या होता है इसका, सिंक्रोनस होता है, इमीडिएटली होता है, वेरी हाई होता है। तो ये सारे के सारे दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल क्लियर समझ में आया कि आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। और चीजें बताऊं आरएफसी का यूज कैसे, जैसे रियल टाइम रिस्पांस चाहिए, इमिडिएटली वैलिडेशन चाहिए, स्मॉल डेटा है, जैसे आपको क्रेडिट चेक करना होता है, अवेलेबिलिटी चेक करना होता है, प्राइस कैलकुलेशन करना होता है। आईडॉक क्या है? गारंटी है कि डिलीवरी चाहिए, आपका डिलीवरी हो जाएगा। आपने एक सामान बुक किया, आपको ऐसा तो है नहीं, अगर आप दो टाइप की डिलीवरी होती है। अगर आप 15 मिनट में मंगा रहे हैं तो ब्लिंकिट वगैरह का यूज करेंगे आधे घंटे में। बट अगर आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन से कर दिया कि भाई 2 दिन 4 दिन में आ जाए, तो वो हो जाएगा। लार्ज डेटा होता है, समझ गए ना? बैच प्रोसेसिंग होती है, सिस्टम डाउन होने पर भी क्या होता है, डेटा सेफ रहता है। जैसे कस्टमर डेटा है, वेंडर डेटा है, इनवॉइस पोस्टिंग है। तो ये दोनों में अंतर है। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि आरएफसी और क्या होता है, तो आरएफसी क्या करता है, रियल टाइम फंक्शन कॉल करता है, जबकि ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में असिंक्रोनस डेटा रहता है। तो ये इसमें आरएफसी में क्या होता है, कॉल करेगा और वेट करेगा। और आईडॉक में क्या करेगा, सेंड और रिलैक्स करेगा। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ सर। चलिए मैं दोनों डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दे रहा हूँ, दोनों बनाने हैं आपको, ठीक है? बाकी हाँ मैं हाँ। बैठ रहा हूँ। समझ में आ गया ना? अब क्लियर हो गए कंसेप्ट ना दोनों के? हाँ सर। नहीं अगर हुआ हो तो बता देना। हाँ सर सर न बोला करो, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए 2 सर्वर की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई कि नहीं आई? एक सर्वर में अगर चाहिए तो एक सर्वर को कर सकते हैं, बट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट याद रखना ये हमेशा 2 सर्वर में काम होता है, ठीक ये है? हम लोग ट्राई कर लेंगे बना के दोनों। आपको दो दो जगह लॉग इन करके एक आरएफसी बना के डेटा को मूव करोगे, ठीक है? तो ये आरएफसी हो गया, और आपका हो गया ये। थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, अब टाइम नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। और दूसरा है, मैंने एक भेजा है, आईडॉक है, ठीक है? इसको मैंने भेज दिया है, तो आप भेज दोगे। क्या नाम है, हाँ सूरज? सर। हाँ सर। इसको भेज दोगे कि मैं इसे भेजूं? नहीं, भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। सर वो एसक्यूएल वाला जो बुक है वो भी भेज देना। अच्छा, बुक मैंने भेजी नहीं, वो बुक जरूर पढ़ना। वो आप जब आगे काम करोगे ना, तो सबसे ज्यादा वही बुक यूज होती है। वो बुक अगर अच्छी तरह पूरी पढ़ ली ना आपने, आप हाँ लोगों सर। ने ना, तो फिर आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये बुक बहुत बड़ी है, बट ये पढ़ लेना जरूर। मैंने तीनों बुक भेज दी हैं। ये भी भेज दी है, सूरज इसे भेज देना, ठीक है? नहीं अदरवाइज मैं भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सूरज भेज देना इसे, ठीक है? हाँ चलिए सर। फिर, चलिए, ओके हाँ। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।